ममता बनर्जी के लिए अदालतों से अच्छी खबरें नहीं मिल रही हैं। हर बार उनके दांव उल्टे पड़ते जा रहे हैं। इसी वजह से उन्हें हर बार मुंह की खानी पड़ती है। मामला शुवेंदु अधिकारी के खिलाफ की जा रही बदले की कार्रवाई का हो या फिर बंगाल हिंसा का, ममता बनर्जी की सरकार को कहीं से राहत नहीं मिल रही है। ताजा मामला बंगाल हिंसा के मानवाधिकार रिपोर्ट का है, जिसके खिलाफ बंगाल सरकार कलकत्ता हाईकोर्ट में यह कहने गई थी कि यह रिपोर्ट पक्षपातपूर्ण है, लेकिन कलकत्ता हाईकोर्ट ने बंगाल सरकार को करारा झटका दे दिया। जस्टिस IP मुखर्जी ने कहा कि ममता सरकार की तरफ से मानवाधिकार आयोग समिति के खिलाफ लगाए गए पक्षपात के आरोप सही नहीं है। उन्होंने पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हुए जघन्य अपराधों की जांच CBI को सौंपने के निर्णय को सही बताया। जस्टिस मुखर्जी ने कहा कि मानवाधिकार आयोग समिति के पास 5 जजों की पीठ के आदेश के तहत ही जांच करने और जुटाए गए सबूतों को पेश करने का अधिकार था। न्यायमूर्ति मुखर्जी ने जनहित याचिकाओं पर पीठ के फैसले से सहमति जताते हुए कहा, समिति के खिलाफ दुराग्रह से ग्रसित होने के आरोप में दम नहीं है, क्योंकि अदालत ने न केवल समिति की रिपोर्ट पर विचार किया, बल्कि उसके बाद अधिवक्ताओं के तर्क और दलीलों पर भी गौर किया। जनहित याचिकाओं में चुनाव बाद हुई कथित हिंसा की स्वतंत्र जांच कराने और पीड़ितों को मुआवजा देने का अनुरोध किया गया था। उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल, न्यायमूर्ति IP मुखर्जी, न्यायमूर्ति हरीश टंडन, न्यायमूर्ति सोमेन सेन और न्यायमूर्ति सुब्रत तालुकदार की पीठ ने दुष्कर्म की कोशिश और हत्या जैसे जघन्य अपराधों की CBI जांच के आदेश दिए हैं। इनके अलावा बेंच ने पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद कथित हिंसा के अन्य मामलों की जांच के लिए 3 वरिष्ठ IPS अधिकारी की SIT के गठन का आदेश दिया। अपनी टिप्पणियों में न्यायमूर्ति मुखर्जी ने कहा कि निर्वाचन आयोग की दलीलें बिल्कुल सही हैं कि चुनाव कराना उसका काम है, लेकिन प्रशासन चलाना सरकार का काम है। उन्होंने कहा कि मेरी राय में निर्वाचन आयोग सैद्धांतिक रूप से सही है, लेकिन यह भी सही है कि निर्वाचन आयोग ने प्रशासन को प्रशासनिक ड्यूटी में लगे अधिकारियों का तबादला करने और उन्हें उस समय उसके निर्देशों के अनुसार तैनात करने के लिए कहा था जब वह चुनाव का प्रभारी था। न्यायमूर्ति मुखर्जी ने कहा कि अगर चुनाव के परिणाम स्वरूप अपराध हुए तो यह निर्वाचन आयोग का कर्तव्य है कि वह कम से कम प्रशासन को शिकायतें दर्ज करने का निर्देश या सलाह दे, जो उसने नहीं किया। न्यायमूर्ति मुखर्जी ने कहा कि चुनाव और नई सरकार के पदभार ग्रहण करने के बीच निर्वाचन आयोग प्रशासन को शिकायतें दर्ज करने का निर्देश देकर अधिक सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए थी। न्यायमूर्ति मुखर्जी ने कहा कि अगर अपराध साबित हो जाता है तो दोषियों को सजा दी जाएगी। केवल तभी पूरी व्यवस्था को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाया जा सकता है। NHRC समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों और निष्कर्षों का विरोध करते हुए वरिष्ठ अभिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने दावा किया कि यह गलत और पक्षपातपूर्ण है। उन्होंने दावा किया था कि 7 सदस्यीय समिति के कुछ सदस्यों का भारतीय जनता पार्टी से संबंध था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।